हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। कल हमने डिफरेंशिएशन स्टार्ट किया था और डिफरेंशिएशन के फार्मूलों के ऊपर एक लाइव भी प्रेजेंट किया था आपके सामने। तो उसमें ऑलमोस्ट सारे फार्मूले बता दिए थे। कुछ एक आध चीज़ें अभी नहीं बताई हैं, उसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन उसको करने के पहले एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक, लिमिट्स ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस, कि अगर किसी लिमिट में एक्सपोनेंशियल फंक्शन या लॉगरिथमिक फंक्शन आता है तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो उसके हम फार्मूले भी आपको यहाँ बता रहे हैं और कुछ एग्जांपल्स, दो तीन एग्जांपल्स इस पे करके भी दिखाएंगे। तो फर्स्ट फार्मूला जो है यहाँ आप देख सकते हो, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 e टू दी पावर x, ये 1 होता है। लेकिन अगर लिमिट एक्स टेंड्स टू c e टू दी पावर x है तो e टू दी पावर c हो जाता है। सिमिलरली लिमिट x टेंड्स टू 0 a टू दी पावर x 1 होता है एंड लिमिट x टेंड्स टू c a टू दी पावर x a टू दी पावर c हो जाता है। इसमें दोनों में कोई विशेष डिफरेंस नहीं है। देन लिमिट x टेंड्स टू c log x, ये log c होता है। लिमिट x टेंड्स टू 0 log x, ये डिफाइंड नहीं है क्योंकि 0 का और नेगेटिव नंबर का हम log नहीं ले सकते, तो इसलिए वो डिफाइंड नहीं है। लेकिन लिमिट x टेंड्स टू c log x एट एनी बेस, ये log c हो जाता है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स टू दी पावर 1 अपॉन x, ये e होता है। e को हम इसी से डिफाइन करते हैं। और log के ऊपर एक और लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, log 1 प्लस एक्स होल अपॉन एक्स, ये 1 होता है। एक फार्मूला लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू दी पावर x माइनस 1 अपॉन x, ये भी 1 होता है। और लिमिट x टेंड्स टू 0 a टू दी पावर x, e की जगह a आ गया, कोई और नंबर, पावर x माइनस 1 अपॉन x, ये log a बेस e हो जाता है। तो ये तो रही फार्मूलों की बात। अब इनको हमें कैसे यूज करना है उसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स हम आपको अभी करके दिखाते हैं। तो पहली प्रॉब्लम हमने लिया है यहाँ, लिमिट x टेंड्स टू 0 a टू दी पावर x माइनस 1 अपॉन साइन x। अब इसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि जो फार्मूले भी हमने देखे उसमें ऐसा तो कोई फार्मूला था नहीं, तो इसको हम कुछ इसमें मैनिपुलेशन करेंगे, कुछ चेंज करेंगे। तो ताकि ये लिमिट सॉल्व की जा सके। सेकंड थिंग कि अगर कोई लिमिट हमें गिवन है और वो दो फंक्शन या तीन फंक्शन या चार फंक्शन के सम के फॉर्म में, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में या डिवीजन के फॉर्म में है, तो उनमें अलग अलग लिमिट लगाई जा सकती है लिमिट सॉल्व करते टाइम। इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x, उससे क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 a टू दी पावर x माइनस 1 अपॉन x हो जाएगा इनटू x अपॉन साइन x हो जाएगा। ये दो फंक्शन में हमने डिवाइड कर लिया। लेकिन जैसे कि हमको पता है कि साइन x, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x 1 होता है, ये x अपॉन साइन x है, तो इसको हम रेसिप्रोकल करके डिनोमिनेटर में ले जा सकते हैं। तो दिस विल बी इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 a टू दी पावर x माइनस 1 अपॉन x, ये एक लिमिट हो गई, इनटू 1 अपॉन
लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x, ये दूसरी हो गई। तो ये जो फॉर्म है लिमिट x टेंड्स टू 0 a टू दी पावर x माइनस 1 अपॉन x, इसका भी पीछे फार्मूला हमने देखा था, इसकी वैल्यू log a होती है और sin x अपॉन x लिमिट x टेंड्स टू 0 ये 1 होता है। तो दिस विल बी इक्वल्स टू log a बेस e इंटू 1 अपॉन 1, या फाइनली हमारा आंसर आ गया log a टू द बेस e। ये फर्स्ट एग्जांपल था। एक और एग्जांपल हम ले रहे हैं इसी तरह का। एग्जांपल 2, e टू द पावर sin x माइनस 1 अपॉन x, और ये भी लिमिट x टेंड्स टू 0 पर है। इसमें हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर दोनों में sin x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो ये कैसे हो जाएगा कि लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर sin x माइनस 1 अपॉन sin x, एक पार्ट हो गया ये, और दूसरे पार्ट में क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x, ये दूसरा पार्ट। ये x यहाँ पर आ गया और sin x से हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किया था, तो ये मल्टीप्लाई हो गया, ये डिवाइड हो गया। नाउ वी नो दैट कि व्हेन x टेंड्स टू 0 sin x will tend to 0, इसलिए लिमिट x टेंड्स टू sorry, our limit will be converted as limit sin x tends to 0 e to the power sin x minus 1 upon sin x into limit x tends to 0 sin x upon x। तो अब इसकी भी वैल्यू 1 हो जाएगी और इसकी, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म हमने देखा था लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x, ये 1 होता है। तो लिमिट sin x टेंड्स टू 0, x की जगह sin x आ गया, e टू द पावर sin x माइनस 1 अपॉन sin x, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। और ये तो ऑलरेडी हम लोग 11th क्लास से ही जानते हैं कि इसकी वैल्यू भी 1 होती है। तो इट विल बी 1 into 1 दैट्स इक्वल टू 1। अभी एक और एग्जांपल हम लेंगे इसके ऊपर। अब ये थर्ड एग्जांपल आप देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर ax माइनस e टू द पावर bx अपॉन x। अब इसको सॉल्व करने के लिए ऐसा तो कोई फार्मूला हमारे पास है नहीं, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल कि न्यूमरेटर में +1 और -1 कर देंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर ax माइनस e टू द पावर bx माइनस 1 प्लस 1 अपॉन x। अब इनको हम टर्म्स को रीएडजस्ट करेंगे, कैसे कि लिमिट
x टेंड्स टू 0 e टू द पावर ax माइनस 1, और इन दोनों में से अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो e टू द पावर bx माइनस 1 ऐसे हो गया अपॉन x। अब फर्दर इसको हम दो अलग अलग फंक्शन में बाइफरकेट कर देंगे, ऐसे कि लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर ax माइनस 1 अपॉन x इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर bx माइनस 1 अपॉन x। लेकिन प्रॉब्लम अभी भी है कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म है e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x, x टेंड्स टू 0 1 होता है, बट यहाँ पर हमें क्या है ax है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ हम a से मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे और इनटू ऊपर भी, अच्छा बीच में माइनस था, हाँ, तो ऊपर भी इसमें हम a से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिमिलरली यहाँ पर हम b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी b से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑल्सो कि व्हेन x टेंड्स टू 0 ax will also tends to 0 and bx will also tends to 0। तो इसलिए लिमिट कैसे कन्वर्ट हो जाएगी कि a इंटू लिमिट ax टेंड्स टू 0 e टू द पावर ax माइनस 1 अपॉन ax, और दूसरे पार्ट में माइनस b इंटू लिमिट bx टेंड्स टू 0 e टू द पावर bx माइनस 1 अपॉन bx। इस तरह से हो जाएगी। नाउ ये दोनों की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो इसलिए a इंटू 1 माइनस b इंटू 1 हो गया, या फाइनली इसका आंसर आ गया a माइनस b। तो फिलहाल इतने एग्जांपल्स लिमिट के लिए काफी हैं। आगे हमको डिफरेंशिएशन फिर से कंटिन्यू करना है, तो डिफरेंशिएशन का एक फार्मूला हम आपको और अभी एक्सटेंडेड फार्मूला जो कल बताए थे उनमें से वो भी हम बता दे रहे हैं, और एक प्रॉब्लम उसके ऊपर हम करके भी दिखा देते हैं। कल हमने बताया था कि डी डी एक्स ऑफ u इंटू वी, कि दो फंक्शन x के हैं मल्टीप्लाई हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है u इंटू डी डी एक्स ऑफ v प्लस v इंटू डी डी एक्स ऑफ u। इसी फार्मूले को हम तीन फंक्शन के लिए भी एक्सटेंड कर सकते हैं। सपोज y इक्वल्स टू u इंटू v इंटू w, तीन फंक्शन अलग अलग हैं x के, जिनको हम आपस में मर्ज नहीं कर सकते हैं, तब इसका डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे। तो dy अपॉन dx, ये क्या होगा कि इसमें बारी बारी से हम दो को कांस्टेंट मानेंगे और तीसरे को डिफरेंशिएट करते जाएंगे। u इंटू वी इंटू डी डी एक्स ऑफ w प्लस u इंटू w इंटू डी डी एक्स ऑफ v प्लस v इंटू w इंटू डी डी एक्स ऑफ u। इस फार्मूले को यूज करके हम तीन फंक्शन जो प्रोडक्ट में है उनको भी हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एक एग्जांपल हम इसके ऊपर ले लेते हैं, जिसके आपको समझना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। जैसे आप ये देखिए,
y इक्वल्स टू 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू 3x माइनस 2 का होल पावर 4 इंटू 4x प्लस 5 की पावर 3। मान लीजिए ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि इसमें स्क्वायर भी है, क्यूब भी है और पावर 4 भी है, और इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो एक तो तरीका हो सकता है भाई हम इसको पावर 4 खोलें कि पहले स्क्वायर करें फिर उसका स्क्वायर करें, ऐसे ही इसका क्यूब खोलें तो इसमें 3 पावर है तो 4 टर्म आएंगे, इसमें 4 पावर है तो 5 टर्म आएंगे, इसमें भी 3 पावर आएंगे, 3 टर्म आएंगे। फिर सबको हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो फिर हम नॉर्मल तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। बट यूजिंग दिस रूल वी कैन डिफरेंशिएट इट इजीली। कैसे? कि अगर y ये है तो dy dx क्या होगा? 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू 3x माइनस 2 की पावर 4, और इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? 3 इंटू 4x प्लस 5 की पावर 2। उसके बाद ये अंदर वाले फंक्शन को भी हम डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका आ जाएगा 4 प्लस, अब पहले हमने इसको किया था अब इसको कर लेंगे। 2x प्लस 1, कोई ऑर्डर नहीं है इसका, कोई सा भी हम पहले बाद में कर सकते हैं। ये लिख लिया, लास्ट वाला लिख लिया 4x प्लस 5 की पावर 3। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इट विल बी 4 इंटू 3x माइनस 2 की पावर 3 इंटू 3x माइनस 2 का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 3। फिर तीसरी बार जो है हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये दोनों लिखेंगे प्लस 3x माइनस 2 की पावर 4 इंटू 4x प्लस 5 की पावर 3, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 इंटू 2x प्लस 1, और फिर इसका 2x प्लस 1 का करेंगे तो इंटू 2 और आ जाएगा। फाइनली इसमें जो भी कॉमन हो रहा है वो हम कॉमन ले लेंगे और अरेंज करके लिख देंगे, दैट विल बी आंसर। तो आज के लिए इतना ही, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो ताकि आप भी एंजॉय कर सको आराम से समझ करके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग and please don't forget to subscribe our channel Alpha Tutorials 888 and press the bell icon so that you can get more regular updates. Thank you.